साथियों, बहुत बार हमारे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्रशंसक मुझे कहते हैं, भारद्वाज जी आप तो भगवान की तरह हैं, आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत अच्छे गुरु हैं। साथियों, मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह ज्ञान पाया है मैंने वास्तु का। ना तो भगवान ना कुछ और, मैं हूँ सिर्फ एक गाइड जो कि आपको गलत रास्ते पर जाने से बचा लेता हूँ। और यदि आपका समय ठीक है और आप सकारात्मक पॉजिटिव होकर मेरी बात को मानते हैं, सुनते हैं, तो आप उस गड्ढे में जाने से बच जाते हैं जो कि आगे चल के आपके सामने आने वाला है। छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत काम की। इस वीडियो में एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जानने के लिए चलेंगे आखिर तक मेरे साथ इस टॉपिक पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, मैं आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। लोग कहते हैं, भारद्वाज जी आपको तो अपने परिचय की आवश्यकता ही नहीं, आपकी तो आवाज़ से लोग पहचानते हैं। दमदार आवाज़, कॉन्फिडेंस से करने वाली स्टाइल आपका। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वायु कोण। नॉर्थ वेस्ट के वायु कोण में कुछ चीज़ें अगर होंगी तो आपके लिए मुसीबत बढ़ जाती है। क्या क्या चीज़ें आपके पास नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, वायु कोण में नहीं होनी चाहिए ताकि आपके सामने ना आए कोई समस्या। सबसे पहले देख लें, तिजोरी जो है नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई, उत्तर पश्चिम में रखी हुई तिजोरी हमेशा खाली रहती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सर हमने घर में अपना काम कराया, रेनोवेशन कराया, फैक्ट्री में कराया, ऑफिस में कराया और सब कुछ इधर से उधर कर दिया, हमने बहुत सुंदर ऑफिस बनाया, सुंदर हमने बेडरूम बनाया, लेकिन जब से बनाया तब से हमने अपने आप को खाली होते हुए पाया। ऐसे क्यों पाया? क्योंकि आपने जो है अपने इस तिजोरी को उठाकर रख दिया नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम के कोने में, जो कि भगाने वाली दिशा होती है। जो भी रखते हैं उत्तर पश्चिम में चीज़ें वो सब की सब भागना शुरू कर देती हैं, ठहरती नहीं हमारे पास। वही हाल हो जाता है आपके धन का। इसके बाद आगे चलते हैं हम, वायु कोण में क्या क्या नहीं होना चाहिए। मास्टर बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। घर का जो मुखिया है उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। यदि है तो मैंने आपको बहुत सारी रेमेडी बता रखी हैं अपने वीडियोस पर। मेरी आप वीडियो उठाएंगे, ऐसी रेमेडीज़ पर आपको सैकड़ों के हिसाब से वीडियो मिल जाएंगी। थोड़ा समय लगाएंगे लेकिन ज्ञान मिलेगा आपको पूरा। दूसरी बात, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर बनता है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, तो आमतौर पे हमने देखा है कि मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है बिना कारण के और चलती रहती है। और ऐसे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे लाइफ में कि जब किसी के साथ में ऐसा लग रहा है कि हर दूसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई नया पंगा पड़ रहा है, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, रिश्तेदारी में भी दरार पड़ती जा रही है, आपस में झगड़ा, दोस्तों से मनमुटाव हो रहा है, साथ में जो है जो हमारी कंपनी के पार्टनर कभी रहते थे वो कन्नी काट चुके हैं और साथ में जो है मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। तो हमने जाकर सबसे पहले उसके घर में, उस क्लाइंट के घर जाकर सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में जाकर खड़े हुए और उनसे कहा कि महोदय यहाँ पर आपका पानी का टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक दिखाई नहीं पड़ रहा, ऊपर से बंद किया हुआ, कहीं कोई ढक्कन होगा। वो कहते हैं आपको कैसे मालूम? हमने कहा ये जो आप बता रहे हैं ये लक्षण ही इसके हैं। नॉर्थ वेस्ट लिटिगेशन की दिशा कभी ना हो, वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक छत पे बन सकता है, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद कैश बॉक्स हमने जैसे आपको बताया था कभी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर होती हैं। इसके अलावा अकाउंट्स डिपार्टमेंट साथियों, बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, नॉर्थ वेस्ट में अकाउंट वाले को बैठा देती हैं उत्तर पश्चिम में अकाउंट्स वाले नहीं होने चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग होने चाहिए। जो सर्विस वाले होते हैं, जिनको फील्ड में भागना होता है, उनको होना चाहिए। क्योंकि यदि अकाउंट्स वाला वहाँ पर बंदा बैठेगा तो वो जो आपका स्टाफ होगा, जो भी किसी भी लेवल का हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो स्टाफ है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट है, स्टाफ है, वहाँ पर जो भी किसी भी लेवल का है, वो जो है अगर अकाउंट देख रहा है तो उसके पास वहाँ पर उसकी चेकबुक होगी, उसकी पासबुक होगी, सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। डेफिनेटली वो भी तो उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी, कभी भी ठहरती नहीं है, भाग जाती है बहुत जल्दी। तो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट आपका वो भी जो है नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। हमने आपको बताया था बहुत पहले, उत्तर की मध्य की दिशा होनी चाहिए या फिर डायरेक्टर के बिल्कुल पास, दक्षिण पश्चिम के आसपास दिशा होनी चाहिए। इस पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है क्योंकि मनी मेक्स द मेयर गो। कहते हैं कि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको, यार जब तक पैसा रहेगा तब तक सब आपके पैसा निकल गया तो कोई आपके पास नहीं आएगा। अब देखिए, मास्टर बेडरूम एक एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जब हम किसी को उठाकर नॉर्थ वेस्ट में से उठाकर साउथ वेस्ट में लेके जाते हैं, एकदम से उनके रिश्तों में परिवर्तन आता है, मिठास बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है पति पत्नी का। एक ऐसा ही एग्जाम्पल
मेरे सामने आया था, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। नॉर्थ वेस्ट में उनको जो है मैरिज होने के बाद में ला के बसाया गया। उत्तर पश्चिम में रेमेडी तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आप शिफ्ट कर दें नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम से अगर नैऋत्य कोण में कर देंगे तो साथियों बहुत अच्छी फैमिली लाइफ होगी और दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होगा। साथ में संतान की उत्पत्ति को साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम बड़ी हेल्प करता है। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम बना है मास्टर बेडरूम, तो उसको आज ही चेंज कर लेना, बच्चों को ले आना वहाँ पर, या फिर ले आना अपने गेस्ट को जो मेहमान आपके होते हैं। साथ में छोटी छोटी बातें होती हैं मेरी, और ज़्यादा समय इसमें आपको लगता नहीं, लेकिन ज्ञान ले लेते हैं आप बहुत बड़ा। ये वो ज्ञान है जो कि करोड़ों रुपए देने के बाद भी लोगों को नहीं मिलता। मैंने अपने जीवन में जो पाया, जो सीखा, जो मैंने देखा है, या जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं बहुत सारे, एक नहीं बहुत पढ़े हैं, उसके आधार पर जो आपको बताता हूँ। तो मैं देखता हूँ जीवन के अंदर ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने आते हैं, इसीलिए आपको आगाह करता हूँ कि जो कुछ गलत किसी और के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। वैसे तो गलत कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, रिश्ते बने रहने चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, तरक्की होती रहनी चाहिए और सबका स्वास्थ्य रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, यही है मेरी कामना। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। और हाँ, चलते चलते आपको बताना चाहता हूँ, फिर से याद कराऊंगा, आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो इसको अभी कर लेना, क्योंकि एक एक वीडियो होता है इसमें बहुत ज़्यादा जानदार। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।